Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। गाइस जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। तो गाइस जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो नर्व सेल होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल, एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? नर्व सेल। ठीक है, तो गाइस जो न्यूरॉन होता है इसको नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है गाइस, जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये किससे बनी हुई होती है? न्यूरॉन से ही बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो आप देख सकते हो कितना लॉन्ग सेल है, एक सिंगल सेल है, तो देख सकते हैं आप कितना लॉन्ग है। ठीक है, तो गाइस जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, जो न्यूरॉन होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। गाइस जो सेल बॉडी होती है उसको पेरिकार्डियन या फिर साइटन भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, डिफरेंट नेम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस डिफरेंट नेम से पूछ लिया जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ये तो सुना नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट जो नेम होते हैं उन्हें याद रखिएगा कि जो सेल बॉडी होती है उसको पेरिकार्डियन और या फिर साइटन भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है ये है साइटन, ये है साइटन जिसको सेल बॉडी या फिर पेरिकार्डियन भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, साइटन में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। गाइस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो डॉटेड हैं ब्लैक वाले ये ग्रैन्यूल्स हैं। गाइस इन ग्रैन्यूल्स को कहा जाता है नेसेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। गाइस जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है गाइस, जो सेंट्रोसोम होता है वो सभी एनिमल सेल में होता है बट न्यूरॉन में नहीं होता क्योंकि गाइस जो न्यूरॉन होते हैं ये डिवाइड नहीं करते, ये जो सेल है ये डिवाइड नहीं करते, और जो सेंट्रोसोम होता है ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। ठीक है, तो गाइस न्यूरॉन में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, मतलब जो साइटन वाले पार्ट में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और उन ग्रैन्यूल्स को कहा जाता है नेसेल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, देन ऑल सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। गाइस साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, देन गाइस सेकंड जो मेन स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट्स। तो गाइस यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म आगे चल के एक्सटेंड हो जाता है। गाइस आगे चल के एक्सटेंड होके ये बनाता है डेंड्रॉन, एंड जो डेंड्रॉन से फर्दर ब्रांच जो निकलती है वो होती है डेंड्राइट्स।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है साइटन वाले पार्ट पे, ये साइटोप्लाज्म आगे की तरफ एक्सटेंड होके बना लेता है डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन से फर्दर ब्रांचेस निकलती है जिसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। गाइस ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स को, पहले जो नर्व इम्पल्स होता है सबसे पहले डेंड्राइट्स में आता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर कोई गर्म चीज़ टच करी तो गाइस जैसे मैं कोई गर्म चीज़ टच करूंगी तो एकदम से वहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होगा और मैं हाथ हटाऊंगी। तो गाइस जब मैं गर्म चीज़ टच कर रही हूँ तो उस टाइम पे एक इम्पल्स क्रिएट हो रहा है जो कि नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक जाएगा। गाइस नर्व्स जो होती हैं उसमें भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो गाइस जो नर्व जनरेट होती है सबसे पहले जो नर्व आती है वो जो नर्व इम्पल्स आता है, गाइस सबसे पहले जो इम्पल्स आता है वो कहाँ पर आता है डेंड्राइट्स में, देन डेंड्राइट से जाता है वो डेंड्रॉन्स में और डेंड्रॉन्स में जाता है वो साइटन में, ठीक है। तो गाइस जो डेंड्राइट्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को साइटन में कंडक्ट करवाते हैं। जो डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है वो होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को साइटन में कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि जैसे मैं कोई गर्म चीज़ टच करूंगी इम्पल्स क्रिएट होगा। गाइस वो इम्पल्स सबसे पहले डेंड्राइट्स में जाएगा, देन डेंड्रॉन्स में और देन साइटन में, ठीक है। तो देखिए कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू द साइटन। गाइस जो डेंड्राइट्स होता है इसका फंक्शन होता है कि नर्व इम्पल्स को ये साइटन में, साइटन मतलब सेल बॉडी में कंडक्ट करवाता है, ठीक है। देन गाइस लास्ट जो मेन स्ट्रक्चर आता है वो आता है एक्सॉन। गाइस ये जो लॉन्ग पोर्शन है, ये पूरा जो लॉन्ग पोर्शन है ये होता है एक्सॉन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सॉन। गाइस ये जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग प्रोसेस होता है और एक्सॉन का जो साइज होता है ये वेरी करता है, ठीक है। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सॉन का जो साइज होता है वो मिलीमीटर्स में होता है, कुछ मिलीमीटर्स तक होता है, बट गाइस कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सॉन का जो साइज होता है वो 1 मीटर तक का भी होता है, ठीक है। तो ये एक्सॉन का जो साइज होता है वो वेरी करता है, कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर तक का भी साइज होता है, ठीक है। देन गाइस जो एक्सॉन होता है इसके बाहर एक शीट प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है म्यालिन शीट। गाइस म्यालिन शीट को मेड्यूलरी शीट भी कहते हैं, मेड्यूलरी शीट। गाइस ये जो शीट होती है ये वाइट कलर की होती है, ठीक है, ये वाइट कलर की होती है और ये एज अ इंसुलेटर काम करती है, मतलब ये जो शीट होती है ये इंसुलेटिंग शीट होती है। गाइस इंसुलेटिंग का मतलब है कि जब इम्पल्स आता है तो गाइस इम्पल्स पहले आएगा डेंड्राइट्स में, देन डेंड्रॉन्स में, देन साइटन में, साइटन से आएगा ये एक्सॉन में। अब गाइस जो इम्पल्स है वो एक्सॉन में आ रहा है, अब यहाँ पे भी दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, मतलब उस दोनों न्यूरॉन्स के एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि एक ये न्यूरॉन है, इसके साइड में एक और न्यूरॉन होगा, उसके साइड में एक और न्यूरॉन होगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और सबके एक्सॉन भी प्रेजेंट होंगे। अब गाइस यहाँ पे जो इम्पल्स आ रहा है वो इम्पल्स बगल वाले न्यूरॉन में ना चला जाए या इधर की साइड वाले न्यूरॉन में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट कौन करता है, म्यालिन शीट। तो गाइस जो म्यालिन शीट होती है ये इंसुलेटिंग का काम करती है, मतलब जो नर्व इम्पल्स आ रहा है उसको दूसरे वाले एक्सॉन में जाने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देन गाइस म्यालिन शीट के आउटर मोस्ट पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूरिलेमा, ठीक है। तो गाइस जो न्यूरिलेमा होता है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। देन गाइस ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। देन गाइस जो न्यूरिलेमा वाली जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में बीच में गैप प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे ये गैप प्रेजेंट है। गाइस इन गैप्स को कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, इन गैप्स को कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देन गाइस
कुछ एक्सॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है गाइस, उन ब्रांचेस को कहा जाता है कोलेटरल ब्रांचेस, ठीक है। तो कुछ एक्सॉन, कुछ न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है। देन गाइस जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है एक्सॉन का, इसको कहा जाता है एक्सॉन एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो जो नीचे वाला जो एंडिंग वाला पोर्शन होता है इसको एक्सॉन एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। देन गाइस यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है सब जगह, यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है और गाइस उस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है गाइस। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एक्सॉन की जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होता है हर जगह पर, जो भी एंडिंग पार्ट है यहाँ पे हर जगह पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। गाइस ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। गाइस ये जो एसिटाइल कोलिन है ये एक केमिकल होता है। गाइस ये जो केमिकल होता है ये दूसरे, अब जैसे गाइस यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इसके नीचे एक और न्यूरॉन होगा, ठीक है। तो गाइस जो इसके नीचे वाला जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा, इसके नीचे जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसका डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा। अब गाइस एक इम्पल्स इधर आया, इसके लास्ट पोर्शन में आया, अब जो दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा उधर तक इम्पल्स कैसे जाएगा, तो गाइस उधर तक एक और नया इम्पल्स क्रिएट होता है और उस इम्पल्स को कौन क्रिएट करता है, एसिटाइल कोलिन। गाइस ये जो एसिटाइल कोलिन होता है एक टाइप का केमिकल होता है जो कि एक नया इम्पल्स को क्रिएट करता है ताकि वो दूसरे न्यूरॉन में जा सके, ठीक है। तो गाइस एक ये न्यूरॉन है, इसके नीचे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो उस न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा सबसे ऊपर की साइड। तो डेंड्राइट वाले पोर्शन में पहले इम्पल्स आता है तो वहाँ पे एक नया इम्पल्स जनरेट हो जाता है जिसको कौन जनरेट करता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। देन गाइस ये न्यूरॉन और जो इसके नीचे वाला न्यूरॉन है उसके न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा आपस में ये कनेक्टेड नहीं होते। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो टर्मिनल वाला पोर्शन है और जो दूसरा न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, बट गाइस ऐसा नहीं होता। जो न्यूरॉन होते हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है। गाइस उस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है गाइस, उस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो गाइस एक न्यूरॉन, इसके नीचे जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स इस टर्मिनल वाले पोर्शन से अटैच नहीं होते, उन दोनों के बीच में एक गैप होता है और उस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो गाइस जो न्यूरॉन, जो इम्पल्स आता है उस इम्पल्स को जंप करके दूसरे न्यूरॉन तक जाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक और नया इम्पल्स क्रिएट हो जाता है और उस इम्पल्स को क्रिएट कौन करता है, एसिटाइल कोलिन। तो गाइस ये चीज़ याद रखिएगा। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेबलिंग आती है, पूछी जाती है, तो लेबलिंग याद रखिएगा, ठीक है। और गाइस न्यूरॉन के तीनों मेन पोर्शन याद रखिएगा, सबके फंक्शंस याद रखिएगा, ठीक है। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।